देखो, जब आप किसी साइट पे पहली बार जाते हैं और वहाँ पे आपको टोटल स्टेशन सेट करना है, तो आपको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। अब ओरिएंटेशन करने के मैंने आपको 3-4 मेथड बताए हैं, तो किस मेथड से आपका मशीन का ओरिएंटेशन होगा, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैक साइड अज़ीमुथ मेथड। तो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बैक साइड अज़ीमुथ मेथड का इस्तेमाल करके, जिसे आप एंगल मेथड या फिर ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं, तो ट्रू नॉर्थ मानते हुए हम लोग टोटल स्टेशन का किस तरह से ओरिएंटेशन करेंगे, वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग से फाइल बनाने से लेके और आपके कोऑर्डिनेट छोड़ने तक सब कुछ सीखने को मिलेगा। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले आपको करना है मशीन का सेंटरिंग। तो आप ऑप्टिकल प्लम्बेट में देख सकते हैं हमारा मशीन का प्रॉपर सेंटरिंग हो रखा है। और उसके बाद आपको करना है लेबलिंग। तो आप ये वाला बबल देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बबल सेंटर मिलेगा। और तीसरा स्टेप है, आपको अपना टिल्ट सेट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने प्रॉपर टिल्ट सेट कर रखा है। इनको दिखाइए, तो आपका जो एक्स वाई है वो आपका ऑलमोस्ट 0 रखा है। तो ये बेसिक सेटअप है आपका टोटल स्टेशन का। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ और लेके चलता हूँ ओरिएंटेशन किस तरह से होता है बैक साइड अज़ीमुथ मानते हुए। जब आपको साइट पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं दिए होते हैं और आपको सर्वे स्टार्ट करना होता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये आपको स्टेटस स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद आपको ओबीएस में जाना है, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन मोड स्क्रीन आएगा। और उसके बाद हम लोग जाएंगे मेन्यू में। तो मेन्यू में आप जैसे दिखेगा कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट में जाना है और उसके बाद आपको जाना है ओरिएंटेशन में। तो ये आपका ओसीसी ओरिएंटेशन है। अब आप ओरिएंटेशन में देखेंगे तो आपको चारों मेथड आपको मिलेंगे। बैक साइड अज़ीमुथ है, बैक साइड एनीजेड है, रिसेक्शन है। तो रिसेक्शन में 2 मेथड होते हैं, आपका एनीजेड और एलिवेशन। अभी हम लोग जो आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं आपका बैक साइड अज़ीमुथ में किस तरह से आपका मशीन का ओरिएंटेशन होता है। तो सर्वे स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको फाइल बनानी है जिसमें आपके सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं अहद, उन्होंने फाइल बनाया हुआ है। तो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है, पहले वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग नया फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। इसके आपके पास कोई कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। तो नॉर्थिंग में आपका थोड़ा सा कोऑर्डिनेट हम लोग ज़्यादा लेते हैं। आप जो चाहें वो कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। आप चाहें तो 0-0 मान के भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्थिंग में थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, तो हम लोग नॉर्थिंग में आपके जो कोऑर्डिनेट है वो 6000 मान लेते हैं। और जो आपका ईस्टिंग है उसमें हम लोग 4000 मान लेते हैं। और नॉर्मली जो आपका ज़ीनत है, यानी जिसको आप लोग ऑटो लेवल में आरएल बोलते हैं, वही हमारा ज़ीनत है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 100 मान लेते हैं। तो ये हमारे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। और उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है पॉइंट। तो ये हमारा पहला पॉइंट बनेगा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पॉइंट में P1 डाल देना है। इसको हम लोग बैक दबा के यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट P1 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI। तो देखिए, हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से नापेंगे। ये आपका सेंटरिंग का पॉइंट है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका कट का निशान बना रहता है, दिख रहा है। तो यहाँ तक हम लोग आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नापते हैं। तो अभी हम लोग ने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर किया है, वो हमारा कितना आ रहा है, 1480। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1480। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे चौंच का निशान आ रहा है। तो इससे हम लोग नीचे जाएंगे और बाकी की डिटेल डाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, तो इसका आपको कोड डालना है। तो इसको हम लोग स्टेशन 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे आप शिफ्ट से इसको चेंज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल से अल्फ़ाबेट में जा सकते हैं और यहाँ से आप इसको स्टेशन 1 डाल सकते हैं। तो ये हमने ST डाला हुआ है और उसके बाद इसको फिर हम शिफ्ट से न्यूमेरिकल में चेंज करेंगे। तो ये हमारा स्टेशन 1 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर का नाम डाल सकते हैं। तो जो इस सर्वे को करने वाला है, जो ऑपरेटर है, तो उसका आप नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हरी नाम डाला हुआ है, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद आपको नीचे कोई भी सेटिंग छेड़खानी नहीं करनी है। आप वापस से ऊपर आएंगे, तो उसके बाद आपको प्रेस करना है बैक साइड अज़ीमुथ, जिसके थ्रू हम लोग इस मशीन का ओरिएंटेशन करने वाले हैं, क्योंकि हमें साइड पे कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। तो यहाँ से हम लोग प्रेस करेंगे बैक साइड AZ। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेट करना है एंगल। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ट्रू नॉर्थ मानते हुए मशीन का ओरिएंटेशन कर सकते हैं, या फिर आप फॉल्स नॉर्थ बना सकते हैं। तो अभी हम लोग ट्रू नॉर्थ मानते हुए मशीन का ओरिएंटेशन करेंगे। तो आप ये देखेंगे हमने मोबाइल में कॉम्पास खोला हुआ है, तो इसके हिसाब से आप इसको यहाँ पे ऐसा फिट कर सकते हैं। और आपको देखना है कि आपका नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका ऑलमोस्ट नॉर्थ में ही है। तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लॉक यहाँ से खोलना है और उसके बाद इसको खोले से आप देखेंगे रोटेट करना है। तो अभी देखेंगे आपका नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। ये देखेंगे यहाँ पे हमारा नॉर्थ ऑलमोस्ट 0 हो गया है। तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लॉक कर देना है। तो अभी ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ओके नहीं करना है। पहले आपको नॉर्थ में प्रिज्म को टारगेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल राइट में आपको 0 डालना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म को टारगेट करते हैं और टारगेट समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये हॉरिजॉन्टल लॉक है वो आपको मूव नहीं करना है।
सिर्फ आप ये वर्टिकली मूव कर सकते हैं, नहीं तो जो आपका नॉर्थ है वो आपका हिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो आपका टारगेट होता है, यानी जो आपका गन साइट है, उससे हम लोग प्रिज्म को टारगेट कर लेते हैं। और सामने हमारे जो सर्वेयर्स उन्होंने प्रिज्म पकड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आप इधर लेके आइए, हल्का सा, और हल्का सा 10 mm, बस बस बस। उसके बाद हम लोग फोकसिंग नॉब से इसको क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपको एकदम एचडी क्वालिटी में दिखेगा। तो अभी आप लोग देखेंगे जो हमारा क्रॉस हेयर है बिल्कुल प्रिज्म को एकदम सेंटर में टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन में हमने अपने प्रिज्म को टारगेट कर लिया। उसके बाद जो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल राइट है, वहाँ पे आपको 0 डालना है। और 0 डालने के बाद हम इसको ओके नहीं करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। यदि आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो जो पहले वाला पॉइंट है ओसीसी वाला, वो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यहाँ से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और जैसे ही आप रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो हॉरिजॉन्टल एंगल राइट है वो आपका 0 आ गया है। अब यहाँ पे आपको डालना है हाइट ऑफ रॉड, HR, यानी आपका हाइट ऑफ रॉड। तो जो आप प्रिज्म है तो उसका आप देख सकते हैं 300 mm का हमने रॉड लगाया हुआ है, नीचे 50 mm का टेप है, और 50 mm आपका वो सेंटर का होता है प्रिज्म का। तो जो आपका हाइट ऑफ रॉड है वो कितना है, 0.4, यानी आपका 400 mm है। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे, वो आपको ऑब्जर्वेशन में फेंकेगा। फिर आपको ऑब्जर्वेशन में जाना है, यहाँ से एंटर करना है, और उसके बाद आपको इसको मेजर करना है। तो बिल्कुल प्रिज्म हमारा ट्रू नॉर्थ में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइट ऑफ रॉड हमने डाला हुआ है, और ये हमारा जो पॉइंट है वो आपका दूसरा पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने 2 डाल दिया है। और उसके बाद ये हमारा स्टेशन 2 बनेगा। उसके बाद आपको यहाँ से करना है मेजर। ये देखेंगे हमने इसको मेजर कर लिया है। और जब आप मेजर करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप देखेंगे जो आपका नॉर्थ है वो कितना 6000 से कितना हो गया, 6003.578। और जो आपका ईस्ट है वो आपका 4000 का 4000 है। डेट मीन्स कि जो हमने नॉर्थ की डायरेक्शन में ओरिएंटेशन किया हुआ है वो आपका ठीक है, क्योंकि जो आपका ईस्ट है अभी भी 4000 का 4000 ही है। जो आपका पॉइंट है वो सिर्फ नॉर्थ में भागा है, क्योंकि हमने नॉर्थ का डायरेक्शन सेट किया हुआ है। इसके बाद आप इसको यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये है हमारा ओरिएंटेशन कि हम लोग किस तरह से ट्रू नॉर्थ का इस्तेमाल करते हुए बैक साइड अजूमत से अपने टोटल स्टेशन का ओरिएंटेशन कर सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे हम लोग बैक साइड अजूमत मेथड से मशीन का ओरिएंटेशन कर रहे थे, और जो पहला पॉइंट था हमारा P1, उसके जो हमने कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए होते वो हमारा नॉर्थिंग में कितना था, वो आपका 6000 था। और ईस्टिंग में आपका हमने 4000 कंसीडर किया हुआ था, और जीनत में हमने उसको 100 माना हुआ था। अब उसके बाद जब आपने इसको ट्रू नॉर्थ मानते हुए मशीन का ओरिएंटेशन किया है, तो आपको पॉइंट P2 मिला है। तो P2 आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। जो नॉर्थ है वो हमारा कितना भागा है, 6003.578 गया है। और जो आपका ईस्ट है, तो ईस्ट आप देखेंगे यहाँ पे भी 4000 था, और यहाँ पे भी आपको कितना दिख रहा है, 4000 दिख रहा है। तो डेट मीन्स कि हमारा ओरिएंटेशन सही हुआ है। और ये आपका जीनत है जो कि ऑब्वियसली आपका भागेगा। तो कितना है आपका 99.898। जो दूसरा वाला पॉइंट है पहले वाले पॉइंट से थोड़ा सा डाउन है, आप लोग देख भी सकते हैं, इसलिए इसका जीनत थोड़ा सा कम आया है। तो ये हमारा पहला वाला पॉइंट हो गया, और ये आपका पॉइंट P2 हो गया। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्केप से बाहर आएंगे, आपको OCC में जाना है, और उसके बाद आप लोड में जाके चेक कर सकते हैं। देखेंगे हमारा पॉइंट P1 रिकॉर्ड हुआ है, जिससे हमने ओरिएंटेशन किया है। इस पर आप एंटर करेंगे तो इसके आप कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हैं। नॉर्थिंग में 6000, ईस्टिंग में 4000, और जीनत में 100 जो हमने माना था। उसके बाद अगेन आप लोड में जाइए तो आप पॉइंट P2 चेक कर सकते हैं। तो देखेंगे हमारा नॉर्थ में 6003 हो गया है, 3.5 मीटर यहाँ से भागा हुआ है नॉर्थ, क्योंकि हमने 0 डिग्री सेट किया हुआ था। और ईस्टिंग में आपका कितना है, 4000 का 4000 है। डेट मीन्स कि हमारा ओरिएंटेशन सही हुआ है। उसके बाद आप स्किप करके ऑब्जर्वेशन में जाके अपना जो सर्वे है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक आध दो पॉइंट हम लोग और रिकॉर्ड करते हैं, ताकि अगली क्लास में हम लोग आपको दूसरे मेथड से किस तरह से ओरिएंटेशन होगा वो हम लोग बता सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो हम मशीन का ओरिएंटेशन करते हैं वो OCC ओरिएंटेशन में जाके होता है। बाकी जितना भी हमारा सर्वे का काम होता है, जो भी हम लोग नए पॉइंट रिकॉर्ड करते हैं, वो सब ऑब्जर्वेशन में करना है। तो जैसे ही आप ऑब्जर्वेशन में क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको मेजर का ऑप्शन आ जाएगा, और बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आप टारगेट करके मेजर करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको टारगेट कर लेते हैं। और अभी आप जो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल है उसको आप रोटेट कर सकते हैं, यानी जो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू है उसको आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा मशीन सेट हो गया। तो ये देखेंगे हमने तीसरे पॉइंट पर टारगेट कर लिया है। अब ये देखेंगे जो हमारा प्रिज्म है एकदम आपका सेंटर में टारगेट हो गया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे। तो जैसे ही आप मेजर करेंगे तो आपको यहाँ पे हाइट ऑफ रॉड डालने का ऑप्शन आएगा, जो कि ऑलरेडी हमने डाला हुआ है 0.4, इसलिए हमने नहीं डाला था। और पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली भागेगा, तो आपको बार बार पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इन्होंने 0.3 दिया हुआ है।
उसके बाद आप कोड में जाके इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप इसका नाम डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो इस पॉइंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे रिकॉर्ड प्रेस करेंगे तो जो आपका तीसरा पॉइंट है वो आपका रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह से हम एक पॉइंट और ले लेते हैं। तो ये आपका चौथा पॉइंट है, आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे P4 दिखा रहा है। तो जैसे ही आप इस पर टारगेट करेंगे और सेम प्रोसेस आपको मेजर और रिकॉर्ड करना है। ये देखिए हम लोग एक और नया पॉइंट लेने जा रहे हैं, तो सेम प्रोसेस करनी है, आपको यहाँ पे मेजर करना है। और मेजर करने के बाद आप देखेंगे आपका पॉइंट 4 आ गया है और इसके बाद इसको आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो इस तरह से जो आपका सर्वे है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपको मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, मेजर और रिकॉर्ड करना है और आपको पॉइंट्स को देखना है। तो वापस से आप ओरिएंटेशन में जाइए और ये लोड में जाइए। तो आप देखेंगे अभी हमने 4 पॉइंट उठाए हैं। पहला ओसीसी पॉइंट है, फिर ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट P1 है और ये आपका पॉइंट P2 है और अभी हमने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था पॉइंट, ये हमारा P3 आएगा, जिसको आपको ये कोऑर्डिनेट आप दे रखे हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्थिंग में आपका कितना है, ये आपका 6004.526 है और ईस्टिंग में कितना है, ये आपका 3998.463 और जीनत में कितना है, ये जीनत में आपका 100.471। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया है। तो ये जो अभी मैंने आपको समझाया वो हमारा बैक साइड अज़ीमुथ मेथड है, जिसके थ्रू आप मशीन का ओरिएंटेशन कर सकते हैं अगर आपको साइट पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। और अभी हमने ये पॉइंट रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो अगला मेथड मैं आपको बताऊंगा बैक साइड एनईजेड, जिसे आप कोऑर्डिनेट मेथड भी बोलते हैं। यदि आपको साइट पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं, और उसमें से किसी एक पॉइंट पे हम लोग मशीन सेट करके अपना ओरिएंटेशन कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को भी लैंड सर्वेइंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, आपको दिल्ली आना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग आपको प्रैक्टिकली साइट पे अच्छे से सिखाते हैं। ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन और डीजीपीएस आपको प्रॉपर सीखने को मिलेगा ऑटो कैड और एक्सेल के साथ में। तो नीचे नंबर है, कॉल करिए, इंक्वायरी करिए। नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड सीट्स हैं। थैंक यू सो मच।